सुधा के जाते ही तेज ने मन में कहा, अब मैं तुम्हें अच्छे से समझ गया हूँ। मैं जानता हूँ तुमने समीर का नंबर क्यों मांगा है। नंबर भी इसीलिए दिया क्योंकि मैं जानता हूँ वो तुम्हें घास भी नहीं डालेगा। जैसी तुम हो शायद कोई भी अच्छा आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा, पर भगवान करे अब तुम मधुलिका के समान हमारी जिंदगी में जहर ना घोल रही हो। सुधा अपने प्लास्टर वाले पैर को आराम से जमीन पर रखकर अपने रूम में आ गई। तेज के पास आती हुई तनु ने उसे देखा तो उसे शक हुआ कि सुधा जरूर कोई गेम खेलने के लिए वहां ये नाटक कर रही है। उधर समीर का नंबर मिलने की खुशी में सुधा भूल ही गई थी कि उसे लंगड़ाने की एक्टिंग भी करनी थी। तनु सुधा के पीछे ही चली गई। उस समय सुधा किसी को फोन लगाकर कह रही थी, कैसे भी करके उसे पुरानी हवेली में पहुंचाना है, बस इंतजार करो मेरे कॉल का। वो आगे भी बोलती कि मिरर में झांकती तनु की झलक उसे दिखाई दी। उसने तुरंत ही फोन काटकर कहा, डैड मैं बस 1-2 दिन में आ ही रही हूँ, मेरा पैर अब ठीक होने वाला है। ओके डैड बाय। वो पलटी और तनु को देखकर बोली, अरे तनु तुम आओ ना, कुछ काम था क्या? तनु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं सुधा दी, बस आपको ही देखने आई थी। लगता है आपका पैर अब ठीक है। सुधा ने गुस्से में आंख दिखाते हुए कहा, सुधा दी तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मैं तो तुमसे भी 2 साल छोटी हूँ। तनु ने हंसते हुए कहा, अरे मैं तो भूल ही गई थी, आप पलक के साथ ही तो पड़ी हैं, तो मुझे आपको दी नहीं बोलना था। सुधा ने भी अपनी धुन में कहा, हाँ वो तो है, पर अब ध्यान रखना। तनु भी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। सुधा अपने आप से ही बोली, ये पलक कौन है? मेरे साथ तो नहीं पड़ी है। पर जब उसे शिल्पा की बेटी का ध्यान आया तो गुस्से में बोली, इसे छोड़ूंगी नहीं मैं। ऐसा मजाक, और वो भी मेरे साथ। सबक तो सिखाना ही पड़ेगा इसे, बहुत ज्यादा ही उड़ रही है। उसने फिर अपने रूम का दरवाजा बंद करके समीर का नंबर डायल किया। समीर ने अननोन नंबर देखा, फिर कुछ सोचते हुए फोन उठाया और हेलो कहा। सुधा ने अपनी मदहोशी भरी आवाज में कहा, हेलो समीर, पहचाना मुझे? मैं सुधा। तेज और तनु की पार्टी में मिले थे। समीर ने अपने दिमाग पर बहुत ही जोर दिया, पर सुधा याद नहीं आई, तो वो बोला, मैंने आपको पहचाना नहीं। सुधा ने झल्लाते हुए कहा, जी कोई बात नहीं, मिलेंगे तो पहचान जाएंगे, बस आपसे एक बात पूछनी थी। समीर ने अपनी घड़ी में देखते हुए कहा, देखिए मुझे शिमला जाना है, तो जरा जल्दी कहें। सुधा ने फिर कहा, वो मेरी दोस्त प्रीति, वो एयरपोर्ट पर परेशान सी बैठी है, शायद उसका सामान भी मिसिंग है। उसने मुझे फोन किया, पर मेरे पैर में तो फ्रैक्चर है ना, तो मदद को नहीं जा सकती। कल आपको उसके साथ डांस करते देखा तो सोचा शायद आप मदद कर दें, पर कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है तो मैं किसी और से कहती हूँ। समीर ने फौरन उसे रोकते हुए कहा, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ले आता हूँ उसे। कहाँ लाना है? सुधा ने अपने नेल से दीवार को खुरंचते हुए मुस्कुराकर कहा, जी होटल ब्लू मून, मैंने रूम बुक किया है उसके लिए, तो आप वहीं चले आइए। समीर ने फौरन अपना सामान लिया और ड्राइवर के साथ एयरपोर्ट के लिए निकल गया। रास्ते भर उसे प्रीति का ख्याल आ रहा था कि कोई भी उसकी मदद के लिए क्यों नहीं है, और उसके हस्बैंड वो क्यों उसके साथ नहीं है। समीर के ड्राइवर ने समीर से कहा, बाबा पर आप तो कह रहे थे कि फ्लाइट रात की है, तो अब क्यों जाना है? समीर ने गहरी सांस लेकर कहा, हाँ मैंने कहा था, पर मेरी दोस्त से मिलने जाना है। उधर सुधा ने मुस्कुराते हुए अपने आदमी को रेडी रहने के लिए कहा। फिर वो बोली, हर बार बचती आई हूं मुझसे, पर इस बार नहीं, तुम्हें तो मैं अपनी जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी। फिर उसने प्रीति को फोन लगाया। प्रीति बेंच पर उदास सी बैठी थी। उसने सुधा का फोन देखा तो उठाते हुए कहा, और आग लगानी बाकी है क्या? तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ खत्म तो कर लिया, अब किस लिए फोन किया है? सुधा उससे बोली, मैंने तुम्हारे और विक्रम के बीच दूरी लाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं बताया था। जो कहा वो सच था, तो प्लीज मेरा नाम मत लगाओ। वैसे भी मैंने तो फोन इसलिए लगाया था ताकि तुम्हें कुछ सच्चाई बता सकूं कि वो तुम पर हमला और मीडिया में खबरें कैसे फैली थी। पर तुम्हें नहीं जानना तो कोई बात नहीं, विक्रम उसी के लिए तो तुम्हें ब्लेम करता है ना। प्रीति ने पानी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, कहाँ आना है, मुझे सच जानना है। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा, वो होटल ब्लू मून आ जाओ, तुम्हें सब कुछ सच सच पता चल जाएगा। प्रीति ने एक नजर एयरपोर्ट पर डाली। उसकी फ्लाइट आने का अनाउंसमेंट हो चुका था, तो धीरे से शिल्पा और राजवीर को सॉरी कहा और अपने फोन से शिल्पा और राजवीर को मैसेज कर दिया
कि वो आज नहीं तो कल की फ्लाइट पकड़ ही लेगी। वो वहां से टैक्सी का वेट कर रही थी कि अचानक ही उसके सामने एक कार आकर खड़ी हो गई। उसने पहले तो ध्यान नहीं दिया और आगे जाने लगी तो किसी ने उसका नाम पुकारा। प्रीति ने पलटकर देखा और कहा, समीर तुम यहाँ कैसे? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ ऐसे, आंखों में आंसू लिए क्यों बैठी हो? चलो होटल ब्लू मून छोड़ देता हूँ। प्रीति ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें कैसे पता मुझे होटल ब्लू मून जाना है? समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, वो मेरे पास सुधा का फोन आया था, उसने बताया कि तुम यहाँ हो तो मैं लेने आ गया। प्रीति को जाना ही था, फिर उसने सुधा का नाम लिया तो प्रीति उसकी कार में बैठकर होटल ब्लू मून की तरफ निकल गई। और अब वर्तमान में तेज और विक्रम ने अपने आदमियों को प्रीति को ढूंढने के लिए लगा दिया था, पर उसका पता नहीं चल रहा था। इसी तरह 3 घंटे बीत गए थे। समीर होटल से बाहर आया, उसने अपने कोट को झाड़ा, तभी किसी ने अचानक ही उसके करीब आकर उसकी कॉलर को पकड़कर कहा, प्रीति कहाँ है? समीर ने अपनी कॉलर उससे छुड़ाकर कहा, हो कौन तुम? और प्रीति वो कहाँ है? मैं खुद उसे ढूंढ रहा हूं। विक्रम ने फिर कहा, मुझे बहलाने की जरूरत नहीं है, सीधे से बताओ कहाँ छुपाया है उसे? समीर ने कहा, देखो मुझे जाने दो, उसे खुद ही पता नहीं कि वो कहाँ जाती है। एक अच्छे खासे आदमी को पागल बनाना आता है उसे, जैसे कि मैं हो गया हूं। अब हटो सामने से। विक्रम ने कहा, पत्नी है वो मेरी, तो उसे यदि तुम्हारे कारण कुछ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। समीर ने अपना कोट और कॉलर ठीक करते हुए कहा, अच्छा तो तुम ही हो जिसके कारण उसने मुझे समीर को रिजेक्ट किया है। आज तक जिसे रिजेक्ट करने की कोई सोच भी नहीं सकता है, और जाने कहाँ चली गई। मैं पागलों जैसे यहाँ उसका इंतजार ही करता रहा। विक्रम ने उसे रोकते हुए कहा, तुम ही तो लाए थे ना उसे यहाँ, तो वो कहाँ है? समीर ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ लाया था उसे यहाँ, एयरपोर्ट से उसका सामान गुम गया था। जाने किन ख्यालों में थी वो, आंखों में आंसू लिए एयरपोर्ट पर बैठी थी, परेशान थी। तब कहाँ थे तुम? पति कहते हो खुद को, तो अपनी पत्नी को ऐसे एयरपोर्ट कैसे छोड़ के जा सकते हो? और उस दिन इतनी रात में वो होटल जा रही थी। उस दिन भी मैं अपने दोस्त की पार्टी से निकला ही था कि उस पर ध्यान चला गया और उसे होटल छोड़ आया था। अरे तुम्हें तो ये भी नहीं लगा कि तुम्हारी पत्नी इतनी रात में पैदल जा रही है? क्यों नहीं थे तुम वहां? बात कर रहे हो उसे ढूंढने की? समीर आगे बढ़ा तो विक्रम फिर उससे मुंह फेरते हुए बोला, अभी से 3 घंटे पहले तुम उसे लेकर यहाँ आए थे और आज जा भी रहे हो। बताओ इतनी देर यदि वो यहाँ नहीं थी तो तुम अभी क्यों जा रहे हो? बताओ वो कहाँ है? मैं जानता हूँ तुम्हें उसके बारे में जरूर पता होगा। समीर ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, अरे इतना बड़ा होटल है, कहा ना किसी काम से रुका था, पर अब काम खत्म हो गया तो जा रहा हूँ। विक्रम ने फिर कहा, आखिरी बार कब और कहाँ छोड़ा था उसे? 3 घंटे पहले। तुम थे उसके साथ? समीर ने आश्चर्य से कहा, तुम्हें कैसे पता? कहीं उसके पीछे गुंडे तो नहीं लगे? और वो खुद ही मुझे छोड़कर चली गई है, तो चलता हूं मैं। विक्रम ने फिर कहा, उसका पता चलने दो, यदि उसमें तुम्हारा हाथ हुआ तो छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। समीर हंसकर बोला, ठीक है, तो अब मेरी शिमला की फ्लाइट है तो मुझे जाना है। और समीर वहां से चला गया। विक्रम ने फिर उससे कहा, जब तक प्रीति मुझे मिल नहीं जाती तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुककर मेरे साथ प्रीति को ढूंढने में मदद करो। पिछले 3 घंटे से हम सभी परेशान हैं, पता नहीं वो किस हालत में होगी। वैसे मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम कुछ ना कुछ तो उसके बारे में जानते हो कि प्रीति कहाँ है। समीर ने झल्लाते हुए कहा, देखो मेरा जाना जरूरी है, मैं वैसे भी पिछले 1 हफ्ते से छुट्टी पर हूँ। आज मेरी छुट्टी खत्म हो रही है, मेरा ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। रही बात प्रीति की, तो मैं तुम्हें सच कहता हूँ, मुझे खुद को नहीं पता वो कहाँ है। उसने मुझे कहा था कि होटल में रुको, मैं भी आती हूँ, और मैं पागलों की तरह पिछले 3 घंटे से उसी का इंतजार कर रहा था। ये तो अच्छा था मेरी फ्लाइट शाम की है, नहीं तो वो भी मिस हो जाती। अब जो भी था मैंने तुम्हें बता दिया, और अब तुम मुझे जाने दो। विक्रम ने फिर गहरी सांस लेते हुए कहा, पर वो तुम्हारे साथ आई ही क्यों? और यदि आई ही थी तो गायब कहाँ हुई? कुछ तो छूट रहा है इस बीच। 1 मिनट, क्या वो तुम्हें एयरपोर्ट पर मिली थी? तुम्हारी फ्लाइट तो अभी है, तो तुम वहां कैसे पहुंचे? समीर ने फिर कहा, अरे हाँ, वो सुधा का फोन आया था कि प्रीति एयरपोर्ट पर है, उसका सामान मिसिंग है। उस सुधा का पैर फ्रैक्चर था तो उसने मुझसे हेल्प मांगी थी, मैं आया भी उसी के कहने पर था। समीर भी अब सोच में पड़ गया था। विक्रम ने कहा, तो क्या प्रीति ने फोन करके तुम्हें नहीं बुलाया? समीर ने फिर झल्लाते हुए कहा, अब कितनी बार तुम्हें एक ही बात समझाऊं, मैं जाऊं या रुकूं?
विक्रम ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम जाओ, मैं ढूंढ लूंगा प्रीति को। समीर वहां से चला गया। विक्रम ने अपने आदमियों से फोन करके कहा, कुछ पता चला प्रीति का? वहां से आवाज आई, नहीं सर, अभी तक नहीं, पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। विक्रम वापस होटल में आया और अपने कुछ गार्ड के साथ होटल के मालिक के केबिन में आया। उसने अपनी प्रॉब्लम उन्हें बताई तो वो खुद ही विक्रम की हेल्प के लिए तैयार हो गए। विक्रम के लिए उन्होंने सीसीटीवी फुटेज अरेंज करवाई और विक्रम अपने आदमियों के साथ वो फुटेज चेक करने लगा। उसने देखा प्रीति समीर के साथ वहां आई। कुछ ही देर हुई थी, तभी एक वेटर उनके पास मेन्यू लेकर आया। समीर ने मेन्यू को प्रीति के साइड बढ़ाया। प्रीति, जो थोड़ी उदास लग रही थी, उसने मेन्यू लिया और पढ़ने के लिए खोला, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो रहे थे, जो विक्रम से छुपे नहीं थे। उसने सीसीटीवी फुटेज जूम करके देखा। कुछ ही पल के बाद प्रीति समीर से कुछ कहकर वहां से चली गई। समीर सच ही तो कह रहा था। वो वहां काफी देर तक इंतजार करता रहा। वो वहां से हिला भी नहीं। समीर का यूं प्रीति का इंतजार करना कहीं ना कहीं विक्रम को चुभ रहा था। उसने फुटेज देखना बंद किया और सुधा के बारे में सोचने लगा। उसने मन में कहा, वैसे तो मानना पड़ेगा, समीर ही उसे लेकर आया, फिर वो यहां इंतजार करता भी रहा। एक मिनट, कहीं समीर और सुधा मिले हुए तो नहीं है? या फिर सुधा ने ही समीर को यूज किया हो? पर सुधा को प्रीति से क्या मिलेगा? पर कुछ तो है। यदि प्रीति का सामान चोरी हो गया था तो उसने राजवीर या शिल्पा को फोन क्यों नहीं लगाया? उससे सुधा को बताने की क्या जरूरत थी? अभी यही सब सोचते हुए उसने सुधा को फोन लगाया।